जब भी हम भजन गा रहे थे कि तू की जाने शान योदीनु तन तन ओ अखवावे, हालेलुया। वो क्या कहलाने वाला है? धन्य धन्य कहलाने वाला परमेश्वर है, आमीन। सदा मुबारक है, हमेशा धन्य परमेश्वर है, हालेलुया। वो सच्चा और जीवित खुदा है, आमीन, हालेलुया। वो हमें बचाने वाला है, हमारी रक्षा करने वाला है, हमें संभालने वाला है, आमीन। और आज वही बातें हम आज सीखेंगे कि आज का जो टाइम है, हम देख रहे हैं कि आज का टाइम कैसा है, बहुत ही संकटों से भरा हुआ, बहुत ही दुखों से भरा हुआ, तकलीफों से भरा हुआ। लोग बीमारी पर बीमारी देख रहे हैं, रोग पर रोग देख रहे हैं, संकट पर संकट देख रहे हैं और बीमार से तरह तरह की समस्याएं अपने जीवनों में देख रहे हैं इन दिनों में। पर आज हमें जो देखना है वो हमारी आंखें कहां होनी चाहिए? हमारे परमेश्वर के ऊपर होनी चाहिए, आमीन, हालेलुया। आज हमारे जो चर्च में मैसेज था, वो मैसेज क्या था? जो ग्रुप है हमारा चर्च का, उस ग्रुप में मैसेज था, परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है कि जो मरे मैं उस मरने से प्रसन्न नहीं होता, आमीन। इन समस्याओं में, इन दुखों में जो ये संसार पर आ रहे हैं, इन दुखों में जितने भी लोग मरे हैं, परमेश्वर कह रहे कि मैं उससे मरने से, उनके मरने से प्रसन्न नहीं होता, हालेलुया। पर मैं क्या चाहता हूं कि लोग पश्चाताप करें, अपने पापों से, गुनाहों से फिरे, मेरी तरफ आए, आमीन, मेरी ओर आए। आज लोगों का भरोसा डॉक्टर, दवाइयों पे, अपने पैसे पे, अपने ऊपर घमंड है लोगों का, हालेलुया। और परमेश्वर ने इस वायरस के द्वारा क्या कर दिया? सबका घमंड चूर कर दिया है, आमीन। जो बड़ी बड़ी शक्तियां थी, अमेरिका जैसे और जर्मनी जैसे, ये जैसे बड़े बड़े देश थे, बड़े बड़े राज्य थे, इनके सारे घमंड को प्रभु ने क्या कर दिया है? चूर कर दिया है, आमीन। पर परमेश्वर क्या चाहते हैं? क्या परमेश्वर ऐसा ही चाहते हैं? क्या परमेश्वर लोगों को मारना ही चाहते हैं? आज का जो वचन था वो कहता था कि नहीं, परमेश्वर कहता है कि मैं लोगों के मर जाने से प्रसन्न नहीं होता, मैं लोगों के मरने से प्रसन्न नहीं होता। मैं ये चाहता हूं कि वो लोग मेरे चरणों में आए, मेरे पास आए, मेरे पंखों में छुपे, हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर हमें बचाना चाहते हैं, चाहे ये संकट कितने ही बड़े क्यों ना हो, ये कितने ही बुरे संकट क्यों ना आ रहे हो, इन सब संकटों से, सब दुखों से परमेश्वर हमें बचाना चाहते हैं, हालेलुया। परमेश्वर हमें बचाना चाहते हैं, परमेश्वर हमें आशीष देना चाहते हैं, परमेश्वर हमें संभालना चाहते हैं, आमीन। और आज हमें जरूरत है परमेश्वर के चरणों में आने की, आमीन, उसके पंखों के तले शरण लेने की, हालेलुया। हम बहुत सी बार पढ़ते हैं, बाइबल में से पाठ है, उसके पवित्र कलाम में से है भजन संहिता 91 और उसका 4 वचन है। भजन संहिता 91 और उसका 4 वचन है, वो तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और उसके परों के नीचे तू शरण पाएगा, उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी, हालेलुया। बहुत ही सामर्थी वचन है, बहुत ही पावरफुल वचन है। और आज हमें क्या जरूरत है? लिखा है वो तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा, आमीन। वो तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और उसके परों के नीचे तू शरण पाएगा, आमीन। वो तुझे अपने पंखों में छुपा लेगा, हालेलुया। अगर आपने देखा हो मुर्गी कैसे करती है, जब भी कोई कौआ या कोई और जानवर आता है, वो अपने बच्चों को झट से आके अपने पंखों की आड़ में छुपा लेती है, आमीन, हालेलुया। एक जगह की खबर दिखा रहे थे, न्यूज़ दिखा रहे थे, वहां पे क्या है, एक मुर्गी है और उसके तबेले में जो है वहां पे आग लग गई है। उस मुर्गी ने क्या किया है? वो खुद जल गई, मगर उसके बच्चे उसके पंखों में छुपे रह गए, हालेलुया। तो ऐसा ही जब एक मुर्गी ऐसा कर सकती है, तो बाइबल कहती है हमारा परमेश्वर तो कितना महान है, आमीन। उसका प्रेम कैसा है? लिखा है एक माँ अपने दूध पीते बच्चे को भूल सकती है, परंतु मेरे और आपके विषय में परमेश्वर कहता है, ना तो मैं कभी तुझे छोड़ूंगा, ना कभी तुझे त्यागूंगा। देख, मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली पर खोद कर बना लिया है, आमीन। वो ऐसा परमेश्वर है, वो ऐसा प्रेम करने वाला, दया करने वाला परमेश्वर है, आमीन। वो मोहब्बत करने वाला है, वो मारने वाला नहीं है, वो उल्टा कर देने वाला परमेश्वर नहीं है। वो परमेश्वर तो बचाने वाला है, आमीन। जिसके कारण उसकी वड्याई होती है, जिसके कारण उसका धन्यवाद करते हैं, जिसके कारण हम उसके नाम की स्तुति करते हैं, उसकी आराधना करते हैं, वो परमेश्वर ऐसा ही बचाने वाला है, आमीन, हालेलुया। वो परमेश्वर ऐसा ही बचाने वाला, संभालने वाला है, आमीन। जब पिछले सालों में स्वाइन फ्लू की बीमारी फैल गई थी,
स्वाइन फ्लू फैल गया था। और उस समय हमने क्या किया था, बहुत से लोग क्या कर रहे थे, कोई कपूर वगैरह बांध के अपनी अपनी हथेलियों पे फिर रहे थे कि कहीं हमें ना हो जाए, हमें ना हो जाए, हमें ना हो जाए। सब लोगों ने ऐसे ही उपाय किए, पर हमारा विश्वास था कि नहीं, हमारे परमेश्वर ने हमें सुरक्षा दी है। आमीन। हमारे परमेश्वर ने हमें सुरक्षा दी है। हमारा परमेश्वर जो जमीन आसमान को बनाने वाला है, जो हमें बचाने वाला है, उस परमेश्वर ने कहा है कि निश्चय ही कोई मंत्र तेरे पर नहीं चलेगा। आमीन। और इसे तीसरा वचन लिखा है, वो तुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचा लेगा। आमीन। वो तुझे कहां से बचाएगा? बहेलिये के जाल और महामारी से बचा लेगा। आमीन। बहेलिये के जाल से भी और महामारी से बचा लेगा। चाहे शैतान कितने ही जाल फंसा ले, मगर आप उसमें फंस नहीं पाओगे। आमीन। और कितनी महामारियां, हालेलुया, जैसे कोरोना वायरस है, ये भी एक महामारी है, और उस समय वो भी एक महामारी थी, स्वाइन फ्लू, पर हमने किसी ने भी नहीं किया। हमने सबके घरों में जाके भजन सहायता 91 पढ़ने के लिए बोला कि भजन सहायता 91 पढ़ो और इसके ऊपर विश्वास करें, इसके ऊपर ईमान करें, हालेलुया, कि मैं प्रभु के पंखों की आड़ में हूं। आमीन। हालेलुया। मैं प्रभु के पंखों की आड़ में हूं, तो आपको कोई वायरस, कोई महामारी टच नहीं कर सकती। आमीन। और बाइबल में लिखा है, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। आमीन। विश्वास को करने वालों के लिए परमेश्वर सब कुछ करता है। वो वायरस क्या, महामारी क्या, आने वाले हर एक संकट को मोड़ सकता है। आमीन। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, चाहे पहाड़ हट जाए, पहाड़ियां टल जाएं, मेरी करुणा, मेरी दया तुझ पर से कभी ना हटेगी, मेरा फजल तेरे ऊपर से कभी ना जाएगा। हालेलुया। बस आज हमें जरूरत है इस वचन के ऊपर फोकस करने की। आमीन। हम परमान जो आपको दिखाई नहीं देती, हालेलुया, पर शैतान क्या करता है, हमें दिखने वाली चीजें दिखाता है। हालेलुया। शैतान हमें दिखाता है, देख वहां इतने लोग मर गए, देख वहां पे आज इतने लोगों को वायरस हो गया, देख आज ये हो गया, वो हो गया। हर जगह हमें मास्क दिखाई दे रहे, हर जगह हमें क्या दिखाई दे रहा है, बीमार लोग न्यूज सुन रहे में को आ रही है। आमीन। तो हमारे दिलों में भी डर है, भय है कि हमारा भी ना हो जाए, कभी हम ऐसे ना हो जाएं, हमारे घर में, हमारे परिवार में ना आए। पर यदि आज आपका विश्वास परमेश्वर पर है, हालेलुया, जीवते परमेश्वर पर है, सच्चे परमेश्वर पर है, जिसने हमें बनाया है, आमीन, जिसने हमें रचा है, हालेलुया, तो कोई वायरस, कोई महामारी हमारे पास नहीं आ सकती। हालेलुया। लिखा है, वो तुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से भी बचाएगा, और वो तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा। आमीन। बस आज आपको जरूरत है उसके पंखों की आड़ में छुप जाने की। आमीन। उसके पंखों की आड़ में आ जाने की जरूरत है आज आपको। हालेलुया। हालेलुया। आज उसको, आपको उसके पंखों की आड़ में, वो क्या चाहता है कि मैं ये चाहता हूं कि हर एक जन क्या करे, मेरे सामने आए, मेरे पास आए, पश्चाताप करे। हालेलुया। अपने मनों को चेंज करे, अपने दिमाग को चेंज करे, अपने दिमाग को संसार की बातों पर, संसार के कामों में नहीं, संसार की चिंताओं में नहीं, वायरस की तरफ नहीं, महामारियों की तरफ नहीं, अपने दिमाग को कहां लगाए? प्रभु की ओर लगाए, प्रभु के चरणों में लगाए, प्रभु के पास आए। आमीन। लिखा, जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। आमीन। कब के लिए लिखा है? इन्हीं अंत के दिनों के लिए लिखा है। आमीन। इन्हीं संकटों के दिनों के लिए लिखा है। और लिखा, जो कोई प्रभु का नाम लेगा। आमीन। योएल नबी की पुस्तक 2 अध्याय उसका 30-31 वचन है, वहां पर लिखा है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा, समस्याएं आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, यहां तक कि सूरज भी काला हो जाएगा, चंद्रमा लहू का सा लाल हो जाएगा, मगर उन दिनों में जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। आमीन। जो कोई प्रभु का नाम लेगा वही उद्धार पाएगा, वही बचाया जाएगा, वही उसकी रक्षा होगी। आमीन। जो कोई प्रभु का नाम लेगा। आमीन। हालेलुया। पर आज जो मेरा विषय है वो ये है कि परमेश्वर आपको बचाए रखेंगे हर एक महामारियों से, शैतान की हर एक चाल से भी। आमीन। पर वो कैसे बचेंगे? आपको कहां आने की जरूरत है? आपको प्रभु के चरणों में, प्रभु के पास आने की जरूरत है। और यहां लिखा है, वो तुझे अपने पंखों की आड़ में छुपा लेगा। आमीन। पंखों की आड़ में छुपा लेगा, अपने पंखों की आड़ में। हालेलुया। जब ये कोई आम बात नहीं है, जब मिस्र देश में, जब इजराइल के देश को गुलाम थे, तो वहां से जब परमेश्वर ने अपने लोगों को आजाद करवाया था, वहां पे भी वायरस को भेजा था। आमीन। वहां पे भी एक महामारी को भेजा था, मगर जो लोग प्रभु की शरण में थे, जो इजरायली लोग, जो प्रभु के विश्वासी लोग थे, वो लोग प्रभु के चरणों में बैठे थे। हालेलुया। वो प्रभु के पंखों की आड़ में छुपे हुए थे, और फिर उन लोगों के घरों में वो वायरस नहीं गया। आमीन।
उनके हर एक पड़ोसी जिनके घरों में प्रभु की आड़ नहीं थी, उनके घरों में लोग मर गए। जो मिस्र के लोग थे वो मर गए, आमीन। मगर इजरायलियों के घरों में एक भी घर में मौत नहीं हुई। हालेलुया। सचमुच जब परमेश्वर उस दिन कर सकता है तो आज भी कर सकता है, आमीन। क्योंकि लिखा है मैं आज कल युगान युग एक सा हूं। हमारा परमेश्वर कभी बदलने वाला नहीं है, आमीन। हालेलुया। और बाइबल बताती है कि वो लोग कैसे आ गए मिस्र से गुलामी से निकलकर, जैसे परमेश्वर उन्हें अपने पंखों पर बिठा कर ले आया हो। हालेलुया। उकाब पक्षी की तरह परमेश्वर उनको अपने पंखों पे बिठा के ले आया हो। और आज परमेश्वर का वचन कहता है इन संकटों के दिनों में, इन दुखों के दिनों में भी आपसे और मुझसे बात करता है कि यदि तुम मेरे पंखों की आड़ में आओगे तो मैं तुम्हें भी बचाऊंगा, आमीन। ये तुम मेरे पंखों की आड़ में आओगे। हालेलुया। पर पंखों की आड़ में कौन आ सकता है? एक उकाब के पंखों के नीचे कौन आ सकता है? मुर्गी के बच्चे आ सकते हैं, कुत्ते के बच्चे आ जाएंगे। हालेलुया। कौन आएंगे? जो उस उकाब के बच्चे हैं, आमीन। यहां तक कि शायद क्या हो सकता है कि दूसरे पक्षी के बच्चे भी दूसरे पक्षी के पंखों के नीचे नहीं आ सकते, आमीन। सिर्फ वही आएंगे जो उसके अपने बच्चे हैं। हालेलुया। कौन आएंगे उसके पंखों के नीचे? जो उसके अपने बच्चे हैं, आमीन। हालेलुया। जो उसके अपने बच्चे हैं। अब इजराइल की मैंने आपको उदाहरण दी है। इजराइल देश को परमेश्वर ने अपना कहा है, उस जाति को अपना कहा है, और इसीलिए परमेश्वर ने उसको बचाया भी है, आमीन। इसीलिए परमेश्वर ने उसको बचाया भी है। इजराइल में सबसे पहला व्यक्ति जिसको परमेश्वर ने चुना वो भी हमारी तरह था। वो भी पहले क्या था? एक मूर्ति पूजा करने वाला व्यक्ति था। वो भी पहले क्या था? एक मूर्ति पूजा के देश से निकल गया था, मूर्ति पूजा वाले लोगों में से निकल कर आया था, जो मूर्ति पूजा करते थे, जिनको नहीं पता था कि परमेश्वर कौन है खुदा, कौन है रब। उन्होंने जिसको देखा, ये सूरज है, सूरज की पूजा कर ली, ये समुद्र है, इसकी पूजा कर ली, हवा है, हवा की पूजा करने लगे। हालेलुया। पेड़ों की, पक्षियों की, जानवरों की पूजा करनी उन्होंने शुरू कर दी, आमीन। हालेलुया। पर अब क्या है? इस व्यक्ति से परमेश्वर ने आवाज दी। हालेलुया। उसका नाम क्या था? अब्राहम। हालेलुया। अब्राहम नाम का एक व्यक्ति जिसको सबसे पहले इजरायली जाति में परमेश्वर ने चुना, और अब्राहम से कहा अब्राहम अपने बाप के घर को छोड़ दे, जो कुछ वो करता है उन सब बातों को छोड़ दे, मैं तुझे एक नया घर दूंगा। हालेलुया। मैं तुझे नया देश दूंगा, मैं तेरी संतान को आकाश के तारों के जैसा और समुद्र के बालू के किण को जैसा बना दूंगा, आमीन। हालेलुया। उस एक व्यक्ति को परमेश्वर ने चुना और कहा मैं तुझे अपना भाग, अपनी प्रजा, अपने लोग, अपनी संतान बनाऊंगा, आमीन। मैं तुझे ऐसे अपने पंखों की आड़ में छुपा लूंगा जैसे एक उकाब अपने बच्चों को अपने पंखों की आड़ में रखता है, आमीन। अब्राहम से वादा किया, अब्राहम को चुना, उसका बेटा इजहाक हुआ, याकूब हुआ, याकूब से 12 बेटे हुए और 12 बेटों से पूरा इजराइल देश बना है, आमीन। हालेलुया। और उनके साथ परमेश्वर की बड़ी तगड़ी वाचा है, आमीन। हालेलुया। और इसीलिए जब वो गुलामी में चले भी गए तो परमेश्वर ने उस गुलामी में से उस मिस्र देश के राजा को इतना दंड दिया, इतना दुख देकर वहां से उनको निकाल ले आया, आमीन। अपने लोगों को बचा ले आया। हालेलुया। राजा को ऐसा मारा कि आज तक भी मिस्र देश में उसके निशान है। हालेलुया। तो सचमुच हमारा परमेश्वर ऐसा ही है, आमीन। पर आज मैं आपसे बात कर रहा हूं, वो किन को अपनी पनाह में लेगा, किन को अपने पंखों की आड़ में लेगा। एक मुर्गी किसको लेती है? सिर्फ अपने बच्चों को, आमीन। या दूसरी मुर्गी के बच्चे भी ला के रख देंगे, उनको भी नहीं आने देगी। हालेलुया। उनको मार कर भगा देगी। हालेलुया। सचमुच ऐसा ही होता है कि झूठ बोल रहा हूं? ऐसा ही होता है। हालेलुया। एक मुर्गी क्या करती है? दूसरी मुर्गी के बच्चों को भी आने नहीं देती। किसी कुत्ते बिल्ले के बच्चे का तो कहां आने देगी। हालेलुया। तो ऐसे ही है, परमेश्वर भी किसको आने देंगे अपने पंखों की आड़ में? किसको अपने पंखों की आड़ में लेंगे? जो उनके अपने बच्चे हैं, आमीन। और इजराइल उनका अपना बच्चा था, उसने इजराइल को बचाया और मिस्र को दंड दिया। हालेलुया। मिस्र ने इजराइल देश को गुलाम बना के रखा था, परमेश्वर ने मिस्र को दंड देकर उसे अपने बच्चे को निकाल लाया है, आमीन। हालेलुया। पर आज हमारे विषय में क्या हम परमेश्वर की संतान हैं? क्या हम परमेश्वर के लोग हैं? हम भी तो आज कैसे हैं? हम में से बहुत सारी मूर्ति पूजा करने वाले भी हो सकते हैं, और जगह पूजा पाठ करने वाले भी हो सकते हैं, और सबसे बड़ी दूरी परमेश्वर में आने वाली क्या है? पाप है, आमीन।
हम सबों के जीवन में पाप, गुनाह, बीमारियां, बुरे गलत विचार, सोच, ये जो हमें परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां होने से अलग करता है। आमीन। हमारे और परमेश्वर के बीच में दीवार बनता है, ये पाप है, गुनाह है। आमीन। और पाप में सबसे पहला पाप है कि हाँ, हम क्या करते हैं, या मूर्ति पूजा में या फिर और जगह भक्ति करते हैं। हालेलुया। उस सच्चे और जीवते परमेश्वर की भक्ति नहीं करते। आमीन। तो सबसे बड़ा पाप गुनाह यही आता है जो हमें परमेश्वर से, उस सच्चे और जीवते परमेश्वर से अलग करता है। आमीन। हालेलुया। तो फिर परमेश्वर, इज़राइल परमेश्वर का बच्चा है और इज़राइल अपने बच्चे को परमेश्वर निकाल कर लाया उस गुलामी से, बीमारियों की गुलामी से, रोगों की गुलामी से, शैतान की गुलामी से। आमीन। वो तुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से भी बचाएगा। उसने, परमेश्वर ने इज़राइल को अपने पंखों की आड़ में रखा, बहेलिये के जाल से भी बचाया और महामारी से भी बचा लिया। आमीन। पर आज मेरे और आपके बारे में क्या? हम तो इज़राइली नहीं हैं, हम तो इज़राइल के गोत्र के भी नहीं हैं। हम कैसे कह सकते कि परमेश्वर हमें भी बचा लेगा? हम उसके पंखों की आड़ में आ जाएंगे। हालेलुया। जब अब्राहम से वादा किया गया था, हम पढ़ सकते हैं उत्पत्ति के नाम, उत्पत्ति की पत्री, उत्पत्ति की किताब, जो बाइबल की सबसे पहली किताब है, उसका 12 अध्याय और 3 वचन। हालेलुया। जब परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया था, जब परमेश्वर ने अब्राहम को चुना था, अब्राहम से वादा किया था कि तेरे वंश मेरी प्रजा होगी, मेरे लोग होंगे और उनको मैं अपने पंखों की आड़ में रखूंगा। आमीन। और तभी परमेश्वर ने वहां पे कुछ और भी बात परमेश्वर अब्राहम को कही थी। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा, और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसेगा उसे मैं श्राप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की जय। जय। प्रभु ने क्या कहा अब्राहम से? अब्राहम, अपने घर को छोड़, अपने परिवार को छोड़, मैं तुझे अपना वंश, अपना कुल बनाऊंगा। आमीन। और मैं तुझे अपने पंखों की आड़ में रखूंगा, मैं तुझे हर एक आशीष दूंगा, हर एक बरकत मैं तुझे दूंगा। आमीन। पर अब क्या करना है? और देख, मैं तुझे आशीष दूंगा, तेरे वंश को बहुत बढ़ाऊंगा। पर एक और बात परमेश्वर ने लास्ट में बोली, भूमंडल के सारे कुल भी तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। हालेलुया। धरती की सारी जातियां तेरे ही द्वारा आशीष पाएंगी। मैं तुझे आशीष का मूल बना दूंगा, मैं सबको बचाऊंगा, सबकी रक्षा करूंगा, सबको चंगा भी करूंगा। पर कैसे करूंगा? तेरे द्वारा ही चंगा करूंगा। आमीन। हालेलुया। ताकि सारी दुनिया के लोग जान ले कि ये मेरे लोग हैं। आमीन। ये मेरे लोग हैं और इनके द्वारा मैं इनका परमेश्वर हूं, और इनका परमेश्वर कैसा है और हमारा परमेश्वर कैसा है। आमीन। हालेलुया। और परमेश्वर ने अब्राहम से वादा किया कि अब्राहम तेरे द्वारा ही आशीष दूंगा। आमीन। मैं आज आपको बता रहा था कि अब्राहम के जो वंश इज़राइल है, उनको तो परमेश्वर ने अपने पंखों की आड़ में छुपा रखा है, मगर हमें कैसे लेगा? हम तो अन्य जाति हैं, अलग अलग धर्मों से, अलग अलग जातियों से हैं, और परमेश्वर का नाम भी हम नहीं जानते कि कौन प्रभु, कैसा प्रभु, कहां का प्रभु। हालेलुया। मगर हम कैसे परमेश्वर के पंखों की आड़ में आ सकते हैं? हम कहां से परमेश्वर के पंखों की आड़ में छुप सकते हैं? हम कैसे उसके चरणों में आ सकते हैं? पर बाइबल ने पहले ही, परमेश्वर ने भविष्यवाणी करी थी कि अब्राहम, तेरे द्वारा मैं सब जातियों को आशीष दूंगा। आमीन। सब जातियों को आशीष दूंगा, सबको अपने पंखों की आड़ में लूंगा। मैं बता रहा था, एक उकाब के पंखों के नीचे कौन आता है? सिर्फ उसके अपने बच्चे ही आते हैं। आमीन। मुर्गी के पंखों के नीचे कौन आते हैं? सिर्फ उसके अपने बच्चे ही आते हैं। किसी और मुर्गी के या किसी और जानवर के बच्चे उसके पंखों के तले नहीं आ सकते। आमीन। तो इसलिए आज हमें भी क्या जरूरत है? परमेश्वर के बच्चे बनने की जरूरत है। आमीन। परमेश्वर की संतान बनने की जरूरत है। और इज़राइल परमेश्वर का संतान है, उसकी अपनी प्रजा है, उसकी निज प्रजा है। हालेलुया। उसके अपने लोग हैं, उसकी निज प्रजा है। तो आज और वो उसके पंखों के नीचे है। आमीन।
उसके ऊपर इतनी जंगल में थे, तब भी परमेश्वर ने उनको क्या खिलाया? मन्ना खिलाया, स्वर्ग से रोटी फेंकी। आमीन। उनके कपड़े फटने का बचे, वो तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा। पर पंखों की आड़ में कौन आएगा? जो उसके अपने बच्चे हैं। मगर आज परमेश्वर ने आप सबों को मौका दिया है अपने बच्चे बनने का। क्यों दिया है? लिखा है पहला यूहन्ना की अंजील, यूहन्ना का सुसमाचार, उसका 1 अध्याय और उसका 11 वचन। वही परमेश्वर जो आदि से खुदा था, जिसने परमेश्वर ने अब्राहम से बातें की, जिस परमेश्वर ने अब्राहम को दर्शन दिए, वही परमेश्वर कहां आ गया? मनुष्य बनकर यीशु मसीह के रूप में हमारे बीच में आया। हालेलुया। हमारे बीच में आया और कहां आया? इज़राइल में पैदा हुआ, अब्राहम की संतान बनकर आया। आमीन। अब्राहम की संतान बनकर आया, यीशु मसीह बनकर आया, कुंवारी से जन्मा और सचमुच इंसान बन गया। आमीन। और वो कौन है? वो वही है जो पंखों की आड़ में लेने वाला है। आमीन। हालेलुया। वही है जो पंखों की आड़ में लेने वाला है। और लिखा है वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण ना किया। हालेलुया। वो अपने घर आया मगर उसके अपनों ने उसे ग्रहण ही नहीं किया। आमीन। वो अपने बच्चों के पास आया कि उनको अपने पंखों की आड़ में छुपा ले, उनको अपने पंखों की आड़ में ले ले, मगर उसके बच्चों ने उसके पंखों में आना ही ना चाहा। आमीन। हालेलुया। देखिए एक माँ का दिल कैसा होगा, एक बाप का दिल कैसा होगा कि वो अपने बच्चों को अपनी बाहों में लेने के लिए आए और उसके बच्चे उसके पास से भाग जाएं। हालेलुया। उसके पाँवों में आना ही ना चाहे, उसके पंखों की आड़ में आना ही ना चाहे, तो उसको कैसा लगा होगा? आमीन। हालेलुया। हम एक और वचन पढ़ सकते हैं। मैं कैसे कह सकता हूं कि यीशु मसीह के बारे में है? हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार, लूका में से पढ़ेंगे 19 अध्याय। हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह जी, आपकी स्तुति हो। हालेलुया। लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय और 41 आयत से। हालेलुया। जब वह निकट आया तो नगर को देखकर उस पर रोया और कहा, क्या ही भला होता कि तू ही इस दिन में कुशल की बातें जानता, परंतु अब वह तेरी आंखों से छिप गई है। क्योंकि वह दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे बैरी मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे और चोर और से चारों ओर से तुझे दबाएंगे और तुझे और तेरे बालकों को जो तुझ में है मिट्टी में मिलाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। जब की बात है जब यीशु मसीह ने अपने मुंह से बोली थी। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या कहा था? हे यरूशलेम, हे यरूशलेम। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपकी स्तुति हो, तारीफ हो प्रभु यीशु, आपकी स्तुति हो। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपकी तारीफ हो, जय जयकार हो, महिमा हो प्रभु यीशु, आपकी स्तुति हो। हालेलुया। धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपकी तारीफ हो। बोलिए यीशु मसीह के नाम की जय जय। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह यहां पर बोल रहा है, हे यरूशलेम से बातें कर रहा है। यरूशलेम के बारे में यीशु मसीह कह रहे हैं। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया। ये है मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 23 अध्याय और उसका 37 वचन। और यहां लिखा है, हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, तो भविष्यवक्ताओं को मार डालता, जो तेरे पास भेजे गए उन पर पथराव करता। कितनी ही बार मैंने चाहा, जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के में इकट्ठा करती है, वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठा कर लूं, परंतु तुमने आना ना चाहा।
देखो तुम्हारे घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ा जाता है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं अब से जब तक तुम ना कहोगे धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है, तब तक तुम मुझे फिर कभी ना देखोगे। हालेलुया। यीशु मसीह का वचन कहता है वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण। परमेश्वर किसको अपने पंखों की आड़ में लेगा? जो उसके अपने बच्चे हैं। आमीन। और परमेश्वर यीशु मसीह के रूप में अपने इकलौते बेटे के रूप में आया, और वो क्या किस लिए आया? अपने बच्चों को अपने पंखों की आड़ में लेने के लिए आया है। आमीन। वो यरूशलेम से कह रहा है, हे यरूशलेम, हे इजराइल, हे इजराइल, हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, मैंने कितनी बार चाहा कि तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लूं, मगर तूने आना ना चाहा। आमीन। हालेलुया। तूने आना ना चाहा, पर अब देख मैं क्या करता हूं, तेरा घर तेरे लिए उजाड़ छोड़ा जाएगा। आमीन। और आज जितने लोग परमेश्वर के पंखों की आड़ में नहीं है, उन्हीं के घर उजाड़ हो रहे हैं, उन्हीं के घरों में संकट है, समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स है। मगर आज परमेश्वर का वचन आपसे मुझसे कहता है कि हम उसके पंखों की आड़ में आ जाएं। आमीन। आज हम उसके पंखों के तले आ जाएं। और यहाँ पे लिखा है यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय पहला अध्याय और 11वां वचन, वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दे दिया। आमीन। जितनों ने उसे ग्रहण कर लिया उनको परमेश्वर ने अपनी संतान, अपने बेटे और बेटियां होने का अधिकार दे दिया है। और इसलिए आज यदि आप यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, आमीन, यदि यीशु मसीह को अपना प्रभु, अपना मुक्तिदाता ग्रहण करते हैं, तो यीशु मसीह आपको परमेश्वर की संतान होने का अधिकार देता है। आमीन। यीशु मसीह आपको परमेश्वर के बेटे होने का अधिकार देता है। यीशु मसीह आपका कोई धर्म और जातियों को नहीं बदलता। यीशु मसीह तो आपको परमेश्वर के बेटे और बेटियां होने का अधिकार देता है। आमीन। उनको अपने पंखों की आड़ में रखता है। आमीन। फिर कितना ही बड़ा शैतान खुद क्यों ना आ जाए, कितनी वायरस महामारियां क्यों ना आ जाए, कोई आपको टच नहीं करेगी, कोई आपको छू नहीं पाएगी, क्योंकि आप कौन है? आप परमेश्वर की संतान है। आमीन। हालेलुया। आप परमेश्वर की संतान हैं। बस आज आपको कहां आने की जरूरत है? परमेश्वर के चरणों में, उसके शरण में आने की जरूरत है। आमीन। बस आज आप परमेश्वर से कह दे कि हाँ परमेश्वर, मैं यीशु मसीह को ग्रहण करता हूं। आमीन। आज परमेश्वर से कह दे कि हाँ परमेश्वर मेरे पिता, मैं यीशु मसीह को अपना उद्धार करता, मुक्तिदाता ग्रहण करता हूं। आमीन। इजराइल ने उसे ठुकरा दिया, वो अपने बच्चों में आया, उसके अपने बच्चों ने ठुकरा दिया, मगर इसीलिए आज उसका मन किसके लिए है? आपके लिए और मेरे लिए है। आमीन। उसने अब्राहम से वादा किया था, अब्राहम तेरे द्वारा, तेरे वंश के द्वारा सारी जातियों के लोग आशीष पाएंगे, और वो वंश यीशु मसीह है, जिसके द्वारा आज सब लोगों को आशीष का मौका मिला है। सब लोगों को परमेश्वर के संतान, परमेश्वर की निज प्रजा, परमेश्वर के बेटे और बेटियां बनने का मौका मिल गया है। आमीन। आज इस मौके को अपने हाथ से ना जाने दें, आज इस मौके को अपनी जिंदगी से ना जाने दें। हालेलुया। आज ले लें। कितने लोग आज लेना चाहते हैं, यीशु मसीह को ग्रहण करना चाहते हैं? कितने लोग हैं जो आज यीशु मसीह के चरणों में आना चाहते हैं, परमेश्वर के पंखों में आना चाहते हैं? यदि आप चाहते हैं तो बस आज यीशु मसीह को ग्रहण कर लें, प्रभु यीशु को ग्रहण कर लें, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर लें, प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु, अपना मुक्तिदाता ग्रहण करें। यीशु मसीह अपने लोगों को गले लगाने के लिए आया, अपनी प्रजा को, अपने संतानों को गले लगाने के लिए आया, मगर उन्होंने आना न चाहा और वो उनका देश उजाड़ छोड़ दिया गया। मगर आज जब सारी दुनिया उजाड़ हो रही है, सारी दुनिया के ऊपर संकट छाया हुआ है, तो आज परमेश्वर आपसे और मुझसे कहता है, मेरे बेटे, मेरी बेटी, मेरे बेटों ने तो मेरे पास नहीं आना चाहा, पर वो आज आपको और मुझे लेना चाहता है। आज आपके पास समय है कि आप परमेश्वर के चरणों में आ सकते हैं, आप परमेश्वर के पंखों के नीचे आ सकते हैं, आप उसके पंखों की आड़ में आ सकते हैं। आज आपके पास समय। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद मेरे परमेश्वर यहोवा पिता, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। स्तुति हो प्रभु यीशु आपकी, स्तुति हो प्रभु यीशु आपकी, स्तुति हो, तारीफ हो, तारीफ प्रभु यीशु आपकी, तारीफ हो, आपकी जय जयकार हो प्रभु यीशु, आपकी महिमा हो। शीराबास। हालेलुया, हालेलुया। आज विश्वास करें, परमेश्वर के चरणों में आए, उसके पंखों की आड़ में आए आज, क्योंकि उसने आज आपको भी मौका दे दिया है। आज आप अन्य जाति नहीं रहे हैं,
आज आप उसके सामने दूसरे धर्म के, दूसरी जात के नहीं रहे हैं। उसने तो देखा अपने बेटे बेटियों का हाल, उसके अपने बेटे बेटियों ने उसके चरणों में आना ना चाहा, उसके पंखों में आना ना चाहा, मगर आज उसने आपको और मुझे मौका दिया है। क्या आप मेरा बेटा बनना चाहते हैं? क्या आप मेरी बेटी बनना चाहते हैं? और मैं तुझे बहेली के जाल से और महामारी से बचाऊंगा। वो आज आपसे सुनना चाहता है कि आप चाहते हैं। आज आप कहें, हाँ परमेश्वर, मैं आपके चरणों में आना चाहता हूं। आज आप कहें, अपने हृदय को खोलें, अपने मनों को खोलें। लिखा है, यदि तू अपने मन से विश्वास करे और मुंह से बोलकर अंगीकार करे तो तू निश्चय ही उद्धार पाएगा, निश्चय ही बचाया जाएगा। आइए आज अपनी आंखों को बंद करके, अपने मनों को दीन करके, अपने मुंह से कहें, यदि आप सचमुच चाहते हैं, परमेश्वर की सच्चाई के ऊपर विश्वास करते हैं, कोई मनगढ़ंत कहानियां नहीं है। आप जहां मर्जी जाके सर्च कर सकते हैं। परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर अनुग्रहकारी है और वो नहीं चाहता कि एक भी नाश हो, इसीलिए वो सबको अपने पंखों की आड़ में लेना चाहता है, अपने पंखों की ओट में छुपा लेना चाहता है। आज कहें, परमेश्वर मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह पर। सभी जन बोलेंगे, हे परमेश्वर मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह पर कि यीशु मसीह आपका इकलौता पुत्र है जो क्रूस पर मेरे पापों के लिए मारा गया, मेरे गुनाहों के लिए गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा भी हो गया और आज भी जीवित है। यीशु मसीह मैं आपके ऊपर विश्वास करता हूं, आपको अपना प्रभु, अपना मुक्तिदाता ग्रहण करता हूं। प्रभु यीशु मैं आपको अपना प्रभु, अपना मुक्तिदाता ग्रहण करता हूं। प्रभु यीशु मुझे अधिकार दे परमेश्वर की संतान होने का, परमेश्वर का बेटा बनने का। और मैं धन्यवाद करता हूं, आप मेरे प्रभु हैं और आपने मुझे अधिकार दे दिया है परमेश्वर की संतान होने का। आज से मुझे डरने की जरूरत नहीं है, किसी वायरस से, किसी संकट से भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं परमेश्वर की संतान बन गया हूं यीशु मसीह में। और इसलिए अब मैं उसके पंखों की आड़ के नीचे हूं। वो मुझे महामारी से बचाएगा, हर एक एक्सीडेंट से बचाएगा, बीमारियों से बचाएगा, रोगों से बचाएगा, शैतान की शक्तियों से बचाएगा, क्योंकि उसने मुझे अपने पंखों की आड़ में ले लिया है। क्योंकि मैं परमेश्वर की संतान बन गया हूं। यीशु मसीह मेरा प्रभु है, यीशु मसीह मेरा मुक्तिदाता है। धन्यवाद प्रभु यीशु, मैं आपको ग्रहण करता हूं, अपना राजा मानता हूं, अपना मुक्तिदाता मानता हूं, अपना प्रभु मानता हूं, यीशु मसीह के नाम पर। आमीन, आमीन, हालेलुया। प्रभु का वचन है, मैं अपने घर आया, मेरे अपनों ने मुझे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने मुझे ग्रहण किया, जितनों ने मुझे ग्रहण किया, मैंने उन सबको परमेश्वर की संतान होने का अधिकार। यदि आप परमेश्वर की संतान हैं, वो आपको अपने पंखों की आड़ में रखेगा। आमीन। वो आपको अपने पंखों की आड़ में छुपा कर रखेगा जब आप परमेश्वर की संतान हैं। हालेलुया। मैं दुआ करूंगा आज आप सबों के लिए। सभी जन आंखें बंद कर सकते हैं। पवित्र आत्मा आपको छुएगा और आज संतान होने की आशीष, पुत्रत्व का आत्मा आपके ऊपर आएगा और आपको परमेश्वर अपने पंखों की आड़ में रखेंगे। हालेलुया। यहोवा मेरे पिता, मैं धन्यवाद करता हूं आज के सुंदर कलाम के लिए। जब आपने अपने वचन से बताया कि सचमुच वो तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और उसके परों के नीचे तू शरण पाएगा। मगर शरण कौन पाते हैं? जो उसके अपने संतान है, अपनी प्रजा है। और आज मेरे प्रभु, आपने अपने बेटे यीशु मसीह को भेजकर इनको भी अपने बेटे के रूप में बना लिया है, अपने बेटे और बेटियों की तरह ग्रहण कर लिया है। मेरे पिता, मैं आपका राज्य और याजक होने के नाते आपके अधिकार के द्वारा इनके ऊपर आशीष देता हूं, इनको ब्लेस करता हूं। प्रभु यीशु मसीह के पुत्रत्व का आत्मा इनके
इनके ऊपर आ जाए। इनके बेटे और बेटियां होने का आत्मा यीशु मसीह के नाम से आ जाए। प्रभु यीशु आज आप इनको बेटे की आत्मा से भर दें, बेटे की आत्मा से भर दें, बेटे के आत्मा से भर दे, बेटे के आत्मा से भर दे। हर एक शारीरिक बीमारियां, कमजोरियां, रोग दूर हो जाएं यीशु मसीह के नाम से। ये चमके यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार के अंधकार की शक्तियां, अंधकार के काम इनके जीवनों से चले जाएं। ये प्रभु यीशु आपकी तरह चमके, ये प्रभु यीशु आपकी तरह चंगे हों, आपकी तरह प्रभु जी दिखें प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, आपने सचमुच इनको अपने बेटे और बेटियां बना लिया है प्रभु यीशु के द्वारा। और पिता सचमुच इनके ऊपर आज पुत्रत्व का आत्मा आ गया है। मैं धन्यवाद करता हूं। आप इन सबों को ब्लेस कर दें, आशीष कर दें, बरकत कर दें। और जैसा आज हमने आपके वचन में से सुना, इन संकटों के दिनों में, इन वायरस के दिनों में और इन दुखों के दिनों में मेरे स्वर्गीय पिता, आप इन सबों को, जब ये आपकी संतान, आपके बच्चे बन गए हैं, इनको अपने पंखों की आड़ में छुपा लें, इनको अपने पंखों की आड़ में छुपा लें। आपका पवित्र आत्मा इनको आज आशीष दे। हालेलुया। आपका पवित्र आत्मा इनकी प्रोटेक्ट करे, इनकी फैमिलियों को, इनके परिवारों को भी बचा के रखे। कोई वायरस, कोई महामारी, आने वाले संकट इनके पास ना आए, इनकी फैमिली के पास ना आए, इनके घरों में ना आए। धन्यवाद करता हूं पिता, आपने आशीष दे दी प्रभु यीशु के नाम से। आमीन, आमीन, हालेलुया। सभी जन मेरे पीछे बोलेंगे, मैं परमेश्वर की संतान हूं प्रभु यीशु मसीह में। मैं परमेश्वर की संतान हूं प्रभु यीशु मसीह में। आमीन, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। इन वायरस के दिनों में याद रखें कि मैं परमेश्वर की संतान हूं। आमीन। कैसे बन गया? किसने हक दे दिया? यीशु मसीह ने दिया है। आमीन। जो परमेश्वर का पुत्र है उसी ने मुझे अधिकार दिया है। आमीन। वो कहता है, जो मुझे ग्रहण करेगा मैं उसको परमेश्वर के बेटे और बेटियां होने का अधिकार दूंगा। आमीन। सब धर्म हमें सिखाते हैं परमेश्वर के भक्त बनो, दास बनो, गुलाम बनो, पर यीशु मसीह बताता है, मैं तुम्हें दास और गुलाम नहीं बनाऊंगा, मैं तुम्हें बेटे और बेटियां बना दूंगा। हालेलुया। मैं तुम्हें बेटे और बेटियां बनाऊंगा, मैं तुम्हें पुत्र और पुत्रियां बना दूंगा। आमीन। जो पुत्र हैं, पुत्रियां हैं, उनको प्रभु अपने पंखों की आड़ में रखता है। आमीन, हालेलुया। बस उसके पेट रोज विश्वास करें, डेली बोले इस बात को कि मैं परमेश्वर की संतान हूं। कैसे? प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन, हालेलुया। और परमेश्वर आपको अपने पंखों की आड़ में रखेंगे, अपने परों में छुपा के रखेंगे। कोई वायरस, कोई महामारी आपको छू नहीं सकती। आमीन। निडर रहें, डर का आत्मा नहीं, प्रभु ने आपको शांति का, खुशहाली का, सामर्थ का आत्मा दिया है। हालेलुया। सभी जन आंखें बंद करेंगे, अपने हाथों को उठाएंगे। अब परमेश्वर पिता का प्रेम और उसके पंखों की आड़ आपके ऊपर हमेशा बनी रहे, आपके घर पर, आपकी फैमिली पर। आप जहां कहीं भी जाएं, उठे बैठे, परमेश्वर के पंखों की आड़ आपके ऊपर बनी रहे। आप उसके छाए हुए स्थान में बैठे रहें और परमेश्वर यहोवा आपको बहेलिये के जाल से और महामारियों से बचाए, एक्सीडेंटों से, खौफ खतरों से बचाए, दुष्ट आत्माओं के अटैक से बचाए, हर एक डर और भय से बचाए। परमेश्वर यहोवा अपने मुख का प्रकाश आप सबके ऊपर चमकाए, अपना अनुग्रह आपके ऊपर, आपके कामों पर, आपके रोजगारों पर दे। और परमेश्वर यहोवा आप सबों को अनुग्रह दे, आप सबों के ऊपर अपना ध्यान लगाए रखे। और परमेश्वर यहोवा आप सबों को अपनी शांति दे, अनुग्रह दे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, क्योंकि आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया है, उसके पुत्र को ग्रहण किया है। और इसलिए यीशु मसीह के नाम पर ये सारी बरकतें, आशीषें आपके घरों में, आपके परिवारों में, आपके बच्चों पे, आपके परिवारों के ऊपर भी आए प्रभु यीशु मसीह के नाम पर। आमीन, 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 हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबों को बड़ी आशीष दे यीशु मसीह के नाम पर। आमीन, हालेलुया।